Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Visualize India. This is Pratima. So हम बात कर रहे थे अबाउट हीट चैप्टर थर्ड. आज हम पार्ट थर्ड पे पहुंच चुके हैं. इसके हमने इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ लिया था और लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हम बात करेंगे अबाउट हीट ऑफ ट्रांसफ़र, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर. ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ? हीट का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होना. उसका हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जब हीट ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट. मान लो आपने एक बर्तन में पानी डालकर उसको गैस के ऊपर रख रखा है. ठीक है, गैस आपने ऑन कर दी. ऑलराइट, देन उसके बाद में उसमें से गैस निकल रही, हीट आ रही है, तो वो पानी गर्म हो रहा है. ठीक है, अब वो पानी तब तक पूरा गर्म होगा जब तक कि जो गैस का टेम्परेचर है वो और जो पानी का टेम्परेचर है वो दोनों इक्वल नहीं हो जाते. उसके बाद में वो गर्म होना बंद कर देगा. ठीक है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक वो गर्म होता रहेगा. ऑलराइट, देन उसके बाद में जैसे कि इसमें लिखा है ट्रांसफर ऑफ हीट स्टॉप्स व्हेन बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल रीच ऑन सेम टेम्परेचर. ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ हीट का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो अब हम बात करते हैं अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट ट्रांसफर होने के कौन कौन से मोड्स हैं जिससे हीट ट्रांसफर होती है. ठीक है, फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन. ठीक है, कंडक्शन उसमें क्या यूज आता है? सॉलिड में होता है. जो कंडक्शन है हीट ट्रांसफर करने का वो सॉलिड में होता है. कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड और गैसेस में होता है. और रेडिएशन उसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पास होता रहता है. ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन वन करके. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कंडक्शन की. कंडक्शन क्या है? इसमें जो हीट का ट्रांसफर है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है. ठीक है, ये तो आपको पता है कि कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है. ठीक है, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर कंडक्शन होता है. ऑलराइट, तो अब हम इन एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? एक रोड है और नीचे कैंडल जल रही है. ठीक है, कैंडल के थ्रू जो हीट है वो रोड में जा रही है. ये डायरेक्ट कांटेक्ट है. आप देखिए बीच में और कोई भी चीज़ नहीं है, डायरेक्टली कैंडल का जो हीट है वो रोड में ऊपर की तरफ जा रही है और धीरे 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 पूरे ऑब्जेक्ट को ये गर्म कर रही है. तो हॉटर पार्ट से स्टार्टिंग का जो पहले कैंडल हॉट थी, ठीक है, फिर रोड का स्टार्टिंग का पार्ट हॉट हुआ, देन उसके बाद में धीरे 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 करके उसका जो हीट है वो पूरे रोड में फैल गई. तो यानी हॉटर पार्ट से कहाँ पे गई? कोल्डर पार्ट की तरफ. ठीक है, तो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जहाँ हीट का जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? इसमें भी यही है, एक पैन है, उसमें कुछ सामान डाला हुआ है खाना बनाने के लिए और डायरेक्ट कांटेक्ट से देखिए आप, नीचे गैस जल रही है और गैस में हीट से, गैस के हीट से जो पैन है वो गर्म हो जाएगा और खाना भी ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, क्योंकि पैन गर्म होगा तो खाना गर्म होगा और खाना गर्म होगा तो खाना पक जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड एग्जाम्पल में भी क्या है? पैन है, उसको गैस के ऊपर चढ़ा रखा है और उसके बाद में उसको गैस को ऑन कर रखा है और जैसे जैसे गैस का हीट, देखिए आप, हीट किस तरीके से पैन के चारों तरफ जा रही है. तो ये चारों तरफ जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे ये इसका पूरा पैन गर्म होगा, प्लस इसका हैंडल भी गर्म हो जाएगा. तो इससे हमें क्या है? जो हॉटर पार्ट है,
हॉटर पार्ट क्या हुआ, सबसे पहले गैस से हीट जाके जो पैन है वो पार्ट हॉट हुआ, देन उसके बाद में पैन का जो हैंडल है वो भी गर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हॉटर पार्ट था वहां से कोल्डर पार्ट की तरफ पूरा हैंडल तक जो कोल्डर पार्ट था वो पूरा गर्म हो गया। तो वन सॉलिड ऑब्जेक्ट से दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो हीट ट्रांसफर करने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। ऑलराइट, आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स में जो हीट का ट्रांसफर है वो इजीली हो जाता है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, कंडक्टर के तौर पे हम मेटल यूज करते हैं। ठीक है, वो मेटल इजीली क्या हॉटर पार्ट से जो हीट जा रही है कोल्डर पार्ट की तरफ, वहां पे हम कोल्डर पार्ट के साइड में क्या लगाते हैं, एक मेटल का हैंडल यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे एग्जांपल में देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हैंडल है वहां तक हीट का पूरा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो हम एक ऐसा मेटल यूज करते हैं जिससे कि वो मेटल इजीली गर्म हो जाए, वहां पे हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाए। ठीक है, ये तो हुआ कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है, ये इंसुलेटर के अंदर हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट का जो ट्रांसफर है वो स्लो हो जाए। कंडक्टर में हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाए, हम ऐसा मेटल यूज करेंगे जिसमें हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाए। इंसुलेटर में हम ऐसा मेटल यूज करेंगे, ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसमें हीट का ट्रांसफर स्लो हो जाए या ना के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, वूलन। ठीक है, वूलन में क्या होता है, हम विंटर्स में वूलन पहनते हैं। ऑलराइट, कोट्स, जैकेट्स, ग्लव्स, हैट्स, सॉक्स, ये सब पहनते हैं विंटर में। तो वूलन के जो हम कपड़े पहनते हैं विंटर में, उससे क्या होता है, जो हीट है, हीट का जो ट्रांसफर है, बाहर की जो ठंड है, ठीक है, हमारे अंदर की हीट है, बाहर की ठंड हमारे अंदर नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है अपनी बॉडी का, वूलन पहनने से जो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है, हीट का जो अंदर का टेम्परेचर है वो क्या रहता है, ऐसे का ऐसे बना होता है, बहुत ही स्लोली 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 वर्क करता है। स्लोली स्लोली क्या होगा, जो बाहर की जो ठंड है वो हीट के कांटेक्ट में आएगी, जल्दी से नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन कंडक्टर्स में हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, ऐसा मेटल यूज करेंगे जिससे कि जो हीट का जो ट्रांसफर है वो फटाफट हो जाए इजीली। ऑलराइट, तो ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ और एग्जांपल्स भी है, चलिए उसको देखते हैं अपन। ऑलराइट, तो ये कुछ और भी एग्जांपल्स है अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स मतलब समझ में आ गया, जो हमारे हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करती है, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। ऑलराइट, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जो हमारे हीट को ट्रांसफर करने से रोकती है या उसको बहुत ही स्लोली ट्रांसफर करने देती है, ऐसे मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। ऑलराइट, तो ये है हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले कंडक्टर के एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें क्या क्या है, स्टील है, आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ये हुए सारे कंडक्टर्स के एग्जांपल्स। ठीक है, और इंसुलेटर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, रबर, वूल जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था वूल का, रबर, वूल, पेपर, प्लास्टिक, ये है इंसुलेटर्स के एग्जांपल। ऑलराइट, ये जो चारों चीजें हैं ये हीट के ट्रांसफर को रोकती है। और वहीं कंडक्टर में स्टील, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ये सब देखिए आप क्या है, ये मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स क्या होता है, जल्दी हीट कैच करते हैं और जल्दी से गर्म भी होते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे जो मेटल्स हैं इनसे हीट से ये जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी से इनमें ट्रांसफर भी होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर फटाफट होता है। तो ये है कंडक्टर और इंसुलेटर के एग्जांपल्स। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आज का ये हमारा सेशन बहुत ही छोटा सा है अबाउट कंडक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और आपके कोई डाउट्स है
कोई क्वेरीज है तो आप हमें ज़रूर से शेयर करें, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उसको मेंशन करें ताकि हम उसको क्लियर आउट कर सके। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने स्टिल अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।